मर जाओ तब भी कोई नाम नहीं लेने वाला। ले, फिर कोई आ गया। अरे यह क्या, अभी तक कमरे की सफाई नहीं हुई। तुम्हारी मेज साहब कहाँ है? क्या है, क्यों चिल्ला रहे हो? अभी तक कमरे की सफाई नहीं हुई और खाने में क्या बना है? चीफ आने ही वाले होंगे। मैं तो सुबह से इसी काम में लगी हुई हूँ। घर पर नौकर भी तो एक ही है, मैं अकेली क्या क्या करूँ? ठीक है, सोफे पे एक चादर क्यों पड़ी है? माँ जी को छोड़कर और किसकी हो सकती है? दिन भर सोफे पर चादर लेकर बैठी रहती है। माँ, कितनी बार कहा है कि इस तरह सोफे पर चादर लेकर मत बैठा करो, अपने कमरे में जाके बैठो। ठीक है बेटा, अब से नहीं बैठूंगी। इन सब तैयारियों के बीच तो माँ के बारे में सोचा ही नहीं। अरे साहब, जिस प्रकार पुराने सामानों को छुपा दिया, उसी प्रकार माँ को भी छुपा दीजिए। तू चुप कर, जाकर अपना काम देख। क्यों ना माँ जी को उनके पास वाली सहेली के घर भेज देते हैं, एक दिन वहीं रह लेंगी। नहीं, किसी तरह मैंने उस बुढ़िया का आना जाना रोका है, अब फिर से शुरू हो जाएगा। तो फिर क्या करें? माँ से कह दूंगा अपना काम जल्दी खत्म कर अपने कमरे में चली जाए, हम बाहर से ताला लगा देंगे। यदि माँ कमरे में सो गई तो उनके खर्राटे की आवाज पूरे घर में सुनाई देगी। अच्छी भली माँ अपने भाई के घर जा रही थी, परंतु तुमने अच्छी बनने के चक्कर में जाने ही नहीं दिया। मैं माँ बेटों के बीच में क्यों आऊँ? मैंने तो तुम्हारे भले के लिए ही रोका था, नहीं तो लोग क्या कहते? ओ माँ! क्या है बेटा? यह क्या हर वक्त कुर्सी पर पैर उठाकर बैठी रहती हो? क्या करूं बेटा, घुटनों में दर्द रहता है। अच्छा ठीक है, सुनो, आज शाम मेरे बड़े साहब आने वाले हैं, तुम बरामदे में ही बैठी रहना, बाहर मत आना। और जब हम बरामदे में खाना खाने जाएं, तब तुम गुसल खाने के रास्ते अपनी कोठरी में चली आना, पर याद रहे सो मत जाना, क्योंकि तुम्हारे खर्राटों की आवाज पूरे घर में सुनाई देती है। क्या करूं बेटा, जब से नाक का ऑपरेशन करवाया है तब से। ठीक है, पहले जाकर तुम कोई ढंग के कपड़े पहन लो, और हाँ, कुछ जेवर भी पहन लेना। जेवर कहाँ है बेटा, वह सब तो तुम्हें पढ़ाने के लिए बेच दिया। अब यह क्या राग लापने लगी, पढ़ाई थी तो कुछ बनकर ही आया हूँ, लौटा दूंगा तुम्हारे पैसे। मेरी जीत चल जाए बेटा, तुमसे पैसे लूंगी। मेरे मुंह से तो यूं ही निकल गया, जो जेवर होते तो लाख बार पहनते। जाओ, जाकर कपड़े बदल कर आओ। वाह, साड़ी तो बहुत सुंदर पहनी हो। पिछली बार भी यही साड़ी पहनी थी तो तुम्हारा प्रमोशन हुआ था, लेकिन अभी तक तुम्हारे मेहमान आए क्यों नहीं? लगता है वे लोग आ गए। तुम जाओ, नाश्ते की तैयारी करो। रामू, जा देख कौन आया है। आइए। वेलकम मनोज, वेलकम जस्सी। अरे वाह, कमरे की सजावट तो बड़ी अच्छी की है। सामनाथ, तुम्हारा तो जलवा ही अलग है। कांग्रेस चीफ को खाने पर बुला दिया, तुम्ही से तो सीखा है। लगता है चीफ आ गए। वेलकम सर, वेलकम मैम। मीट माय फ्रेंड्स जसी एंड मनोज। Hello everyone. नमस्ते। हेलो मैम, हेलो सर।
किया है। रोशन हो गई ये जगह आपके आने से। यूं ही आते रहना किसी बहाने से। वाह वाह सर, आप तो बहुत फिट हैं। कुछ टिप्स हमें भी दीजिए। कुछ नहीं, बस अपने खाने पीने पर ध्यान रखता हूँ और कुछ एक्सरसाइज कर लेता हूँ। बहुत देर हो गई है, अब हमें डिनर कर लेना चाहिए। बिल्कुल, फिर रहने के लिए खाना भी समय पर खाना चाहिए। शामनाथ, भारतीय खाना खाकर मुझे बहुत अच्छा लगा। Claudia, who is she? मेरी माँ है सर। माँ, माँ, उठो माँ। क्या है बेटा? हेलो माता जी। माँ, साहब से हाथ मिलाओ। साहब आपको नमस्ते कह रहे हैं। अरे माँ, अपना दाहिना हाथ आगे कीजिए। How do you do? How do you do? माफ कीजिएगा सर, मेरी माँ गांव से है, अंग्रेजी समझ नहीं पाती। मुझे गांव के लोग बहुत अच्छे लगते हैं। सुना है पंजाब के गांव में बहुत अच्छी कारीगरी होती है। कुछ बताइए माता जी। सर, मेरी माँ फुलकारी बहुत अच्छा बनाती है। फुलकारी वो क्या होती है? माँ, अपनी कोई बनाई हुई फुलकारी तो दिखाओ। अरे यह मेज पोस्ट तो माता जी ने ही बनाई है। वाओ, सो ब्यूटीफुल। शामनाथ, मुझे भी ऐसा ही एक फुलकारी चाहिए। कोई बात नहीं सर, मेरी माँ आपके लिए बना देगी। अब बहुत देर हो गई है, हम चलते हैं। बाय सर। बाय मैम, फिर आइएगा। अरे माँ, आपने तो कमाल ही कर दिया। मेरे साहब आपसे मिलकर बहुत खुश थे। एक बात कहो बेटा, गुस्सा तो नहीं करोगे? हाँ माँ, कहो ना। बेटा, अब मुझे तो हरिद्वार भेज दो। जीवन के शेष दिन ईश्वर का नाम लेते बीत जाए, यही अच्छा है। अब यह क्या नया राग लेके बैठ गई? यहाँ किस बात की कमी है? और फिर तुम्हें साहब के लिए फुलकारी भी तो बनानी है। बेटा, मेरी आंखें तो अब कमजोर हो गई हैं। आंखों से कुछ दिखता नहीं, मैं कैसे फुलकारी बनाऊंगी? तुम किसी और से बनवा लो। हाँ हाँ, आप चले जाइए। आपको मेरी तरक्की से क्या लेना देना? मेरे साहब नाराज हो जाए तो हो जाए। क्या मेरी फुलकारी बनाने से तुम्हारे साहब खुश हो जाएंगे? तुम्हारी तरक्की करेंगे? कोई बात नहीं बेटा, मैं किसी भी तरह तुम्हारी फुलकारी जरूर बना दूंगी। ओ माँ, तुम कितनी प्यारी हो। आओ बेटा, कुछ देर बैठकर बातें करते हैं। आखिर आज कितने वर्षों बाद तुमने मुझसे बात की है। अरे माँ, छोड़ो मुझे। मुझे सुबह ऑफिस भी जाना है, बहुत देर हो गई है। पर हाँ, तुम फुलकारी बना देना। बेटा, ओ बेटा। अपने परिश्रम पाई पाई हंसते हुए खर्च कर देती है। वही बच्चे जब माँ की आंखें धुंधली हो जाती हैं तो उन्हें कतरा भर रोशनी देने से भी क्यों कतराते हैं? किसी ने खूब कहा है, सूरज जब सर पर निकलेगा तो याद करोगे कि माँ से घना कोई दर्द नहीं। इस पछतावे के साथ कैसे जियोगे कि वो तुमसे बात करना चाहती है, पर तुम्हारे पास तो वक्त ही नहीं।
Mother's Day is not just a celebration, it is an opportunity to thank our mothers for everything they do for us every single day. On this special occasion, let us promise to respect, love, and care for our mothers, not only today, but throughout our life. Let us all stand up. Let us all stand up, audience, for the amazing women who fill our lives with love, care, and endless support. जब जुड़ कभी लग जाती थी तो आँख तेरी भी तो भर आती थी एक छोटी सी भूख से तेरी सभी दर्द मेरे होते थे आज भी कोई जोड़ लगे यार आती हो यार आती हो आज भी मेरी आज में तो यार आती हो यार आती हो Let us all cheer for this fantastic performance by our children. Give a big round of applause, a large and warm round of applause for all of our children.